नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। बहुत ही अच्छी बुक है, जैसा कि आप लोग सीरीज को देखते आए हैं और पसंद भी करते आए हैं, जिसमें से 7 सेट हो चुके थे। यह आपका 8वां सेट है। देखिए यहाँ पर 6-5 सेट तक तो सेट वाइज दिए थे, लेकिन उसके बाद जो है क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं। तो 7वें सेट तक हमने जो है 218 क्वेश्चन कवर कर लिया था। ये 8वां सेट है जो है 219 क्वेश्चन से लेकर के आगे दिया गया है। इसमें लगभग जो है 200 क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। प्लीज़ आप लोग 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे देखते चले जाते हैं। बस एक बार जो है कष्ट करके आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी लोग जुड़ रहे हैं। बाकी सारा का सारा लेक्चर हम आपको फ्री में दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। 219 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। यह है आपका, नाक जो है का संबंध गंध से है, तो त्वचा का संबंध किससे होगा? जवाब हो जाएगा इसका जो है स्पर्श से होगा। 220वां क्वेश्चन है, 5:7 है, 7 का अनुपात किससे होगा अगर 8 का अनुपात 39 से है तो? जवाब हो जाएगा आपका 35 से होगा। ठीक है ना, 35 से होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बेलन की परिधि 6 पाई है, आधार और ऊंचाई बराबर है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो यह जो है आपका 3√3 पाई हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 करने में 3 पाई। 222वां प्रश्न है, 7 का अनुपात 85 से है, तो आगे क्या होगा? तो 8 का जो है अनुपात 113 से होगा। 8 का अनुपात 113 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? जवाब हो जाएगा यह जो है कर्म वाक्य है। ठीक है ना, कर्मवाच्य आपका दिया गया है। देखिए वाच्य 3 होते हैं, पित, कर्म और भाववाच्य, तो यह जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। 224 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? जवाब हो जाता है वर्तमान काल के कुल जो है 3 भेद होते हैं। 3 आपका सही जवाब में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? जवाब हो जाएगा लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा है? अचूक के साथ तो हो जाएगा निशाना, जैसे निशाना अचूक रहा या उसका निशाना अचूक था, तो निशाना हो जाएगा। 227 नंबर का प्रश्न है, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो है 18 वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जवाब हो जाएगा वर्ष 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो यह जो है वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंड घाट जलाशय किस जिले में स्थित है? कुंड घाट घाट जलाशय तो यह जो है बिहार के जमुई जिले में है, जमुई जिले में। अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन से फल पकता है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा हो जाता है, गेंदा है। 235 नंबर प्रश्न में है, रेड होल खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मेघालय में स्थित है रेड होल खनन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यह जो है अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो यह जो है राजगृह थी। उत्तर आपका राजगृह हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति सही जवाब में हो जाता है। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से लागू की गई थी?
तो जो है वर्ष 2006 में लागू किया गया था बिहार पंचायती राज अधिनियम। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कुल कितनी बार शपथ ग्रहण किए हैं, यानी वह कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो वह जो है कुल 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो यह जो है 16 मई 1975 को बना था। अगला प्रश्न है, वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ? तो बिहार जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ था। 244 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके हैदराबाद में स्थित है, उत्तर में हैदराबाद आ जाता है। 246 नंबर प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसके जो है 8 भेद होते हैं, कहीं कहीं 9 भी दिया गया है, 8 भेद होते हैं, ऑप्शन के साथ करेंगे। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो जो आप जगह यह है आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, जहां क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो है इच्छा बोधक क्रिया हो जाता है, इच्छा बोधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? जवाब हो जाएगा आपका, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह जो है परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है, क्योंकि जो है ओलों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिमेक्स युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? तो यह जो है भारत और जापान के बीच जिमेक्स होता है, भारत और जापान। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है आपके जय शाह हैं, जय शाह हैं। अगला दिया है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, कौन सा दिया है? ऑप्टोमेंस का आपका जो है करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा, हो जाता है यहाँ पर ऑप्टिमियस होता है, ठीक है ना। यम आई, यम के साथ आई भी रहेगा, यहाँ पर आई रहेगा, उसके बाद ओ यू एस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है, भारत के कितने राज्यों में सीमा चीन से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है चीन को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो जो है इंद्रमणि पांडे ने ग्रहण किया, इंद्रमणि पांडे यहाँ पर आ जाता है। अगला प्रश्न में दिया गया है, जो है मोस्ट ऑपरेटिव वर्ड जो है बताना है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? दिया गया, क्लाउड ऑफ द वोल्केनो एस द मेंट्रली ओवरहेड। तो यहाँ पर जो है भरेंगे लूमेड, भरेंगे लूमेड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ मीन्स, मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टू पोस्टपोन हो जाएगा, टू पोस्टपोन। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता बताना है। तो हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आर एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा 1x² है प्लस 6x+3k, ये जो है kx² है, सॉरी kx² -6x-3 के बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है, तो k का मान बताना है। तो जो है k का मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परलोक का जो है संबंध स्वर्ग से है, तो श्रद्धा का संबंध किससे है? तो श्रद्धा का संबंध जो है आस्था से हो जाएगा, क्योंकि परलोक जो है स्वर्ग में होता है और श्रद्धा आस्था होती है। अगले प्रश्न में दिया गया है हिंडर्ड का मीनिंग क्या होगा? मीन मतलब क्या होता है? जवाब हो जाएगा इम्पेयर्ड होता है, इम्पेयर्ड। अगला प्रश्न है किस राज्य की तलेंग साड़ी, गादर साड़ी और कुरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो ये सब साड़ियां जो है पश्चिम बंगाल की हैं। कौन कौन? तंगेल साड़ी हो गया, गादर साड़ी हो गया और कोरियल साड़ी, ये सभी के सभी पश्चिम बंगाल की साड़ियां हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यह जो है रघुराम अय्यर बने हैं। यहां से आपका रघुराम अय्यर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो यह अवार्ड जो है ओपेनहाइमर को मिला था, ओपेनहाइमर को। अगला प्रश्न में दिया गया है द हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग क्या कहलाता है? तो यह से जो है मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो 2024 में जो है कुल 4 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है बोध गया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके गया में स्थित है, बोध गया वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग नहीं है? तो जो है क्षय रोग जो होता है जो यौन संचरित रोग नहीं है। अगले प्रश्न में सही मिलान करना है, तो कैगा जो है कर्नाटक में पाया जाता है, काकरा पारा जल विद्युत परियोजना गुजरात में है, गिरी जो है आपके ये भी गुजरात में, और कलकल्लम आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की थी? तो जो है फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है? जो है चाकू तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का। अगला प्रश्न है रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध कहां पर होता है? तो ये जो है फेफड़ों में होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में दिया गया है टेंस दिया गया, पूछा गया है कौन सा सेंटेंस है? टेंस है आपका आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, तो यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला प्रश्न है गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये जो है आपके लखनऊ में स्थित है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जो है महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है 0.5 20 का कितना परसेंट है? तो हो जाएगा आपका 0.5 गुणे 100 बटे 20 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा 200 हो जाएगा, या काट देंगे 2 बार जाएगा, तो ये जो है 2 से 5 काटेंगे तो 2.5 हो जाएगा, तो यानी 2.5% है। 2.5% 2.5% है। अगला प्रश्न है √7 प्लस √6 का परिमेयकरण करना है आपको। जवाब हो जाएगा √7 माइनस √6। अगला प्रश्न देखते हैं 280 दिया है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? जवाब हो जाएगा 23 होगा। अगला प्रश्न है डाटा को संग्रहित कर रखा जाता है कहाँ पर? तो आप लोग जानते हैं डेटा जो है आपकी मेमोरी में रहती है, मेमोरी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी वॉइस को बदलना है। दिया है यू सरप्राइज मी, इसको पैसिव वॉइस में करना है, तो हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है?
तो जो है फ्रांस में जो है यूपीआई सिस्टम लागू हुआ है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है जैसलमेर में किया गया है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो ये जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स बताना है। तो ये जो है अगली हो जाएगा, यानी भद्दा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली मतलब भद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एआई चैट बॉट हनुमान की किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 288 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है TM किशला को सम्मानित किया गया, TM किशला। अगला प्रश्न है, हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो है कठपुतली कलाकार थे, कठपुतली कलाकार थे ये। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकली है, मानसरोवर झील से। अगले क्वेश्चन में जो है आपको प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन दिया है, ही जंप्ड द रिवर, जवाब हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा, इनटू यानी गति कर रहा है ना, इनटू हो जाएगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो इसे लू कहते हैं। 293 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो यह जो है राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, Fe का HCl से अभिक्रिया कराए जाने पर क्या बनता है? तो जो है FeCl2 प्लस H2 बनता है, Fe प्लस HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो FeCl2 प्लस H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की लेखक कौन है? यह पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? तो जो है मुमताज की याद में बनाया था, जिनका असली नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम था, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो जो है आपका न्यूटन है भार का एसआई मात्रक। 299 नंबर प्रश्न है, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में जो है बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? तो हो जाएगा आपका, यह एक ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है, जो कि आपके ओलंपिक फ्रीज है, ओलंपिक फ्रीज। तो इस तरह से हमने सफलतापूर्वक 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। तो प्लीज आप लोग एक बार तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग नए हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चेंज द गिवन वर्ड इनटू द नाउन। फ्यूटल को जो है नाउन बदलना है, जवाब हो जाएगा आपका फ्यूटल एक निरर्थक बंजर हो जाता है, इसका नाउन रूप जो है फ्यूटलिटी हो जाता है, फ्यूटलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती है? तो यह जो है क्रमाकुंचन गति के कारण सिकुड़ जाती है, क्रमाकुंचन गति। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध कहां पर स्थित है? तो ये जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के तहत होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का 305 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा CnH2n होता है, CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो यह जो है अरविंद पनगड़िया हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह जो है आपका 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जो है आपका जातीय संसद बोलते हैं बांग्लादेश की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी द्वारा बानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। 311 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा जो है टका है, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? तो यह जो है आपका गांधी सेतु है, गांधी सेतु। इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा? अज्ञान का तो जो है अजान होता है, अजान। 314 नंबर प्रश्न है दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाएगा अत्यंत पीड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो यह लिपि जो है अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो यह जो है पूर्वी हिंदी की विशेषता है, पूर्वी हिंदी। 317 नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो यह जो है कर्पूरी ठाकुर को मिला है, कर्पूरी ठाकुर। 318 नंबर प्रश्न है थाल घाट कहां से कहां तक जो है जोड़ता है या रास्ता बनाता है? तो जो है मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है थाल घाट। यूनेस्को में शामिल होने वाला बिहार का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 320वें प्रश्न में जो है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में पूछा गया है कौन माने जाते हैं? तो जो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के तो यह जो है संजय मल्होत्रा जी हैं, संजय मल्होत्रा। 322वां प्रश्न है 2024-25 के केंद्रीय बजट से बिहार सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है? जवाब हो जाएगा 58,900 करोड़ रुपए बिहार राज्य को मिला है, 58,900 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग जो है 2015 में बना था। अगला प्रश्न कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित था, कुषाण वंश। 326 नंबर का प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो जो है 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस तो जो है यह इटली का निवासी था, कोलंबस इटली का। अगला प्रश्न है हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ कहां पर हुआ? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न में दिया गया है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा एडवर्सिटी का? तो हो जाएगा एडवर्सिटी हो जाएगा आपका यहाँ पर ADVER SITY हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही खबरों में रहा INS साल्की क्या है? तो यह जो है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। 331वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, फिजी के। अगला प्रश्न है, पातालपुरी गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी गुफा पूछा गया है, तो यह जो है बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDAC द्वारा किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया? तो यह जो है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, कौन? परम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो है इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। अगला प्रश्न, प्राचीन राज्य मगध की राजधानी थी, यानी किस राज्य की मगध की राजधानी थी? तो जो है राजगृह थी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने की थी? तो जो है इसका संपादन गांधी जी ने 1919 में किया था। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जो है आपका रोहतास है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता जिला रोहतास। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी पर बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन है? ये हैं आपकी चोलिला बोलियप्पा मुथुम्मू, ये हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है, बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है? तो जो है 7.7% वन है बिहार में, 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ से आपका रोहतास आ जाता है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न, पोलियो का टीके की खोज किसने की थी? तो यह जो है खोज जॉन साल्क ने की थी, जॉन साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल कहाँ होगा? तो 2028 में जो है USA में ओलंपिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति 2024 का योजना किससे संबंधित है? उन्नति 2024 तो यह जो है पूर्वोत्तर भारत में उद्योग के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न, फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो यह जो है फुफ्फुस शिरा के द्वारा प्रवाहित होता है, फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, FICCI की स्थापना कब हुई थी? यानी फिक्की की बात हो रही है यहाँ पर, जो है 1927 में हुआ था, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? तो जो है वर्ष 1674 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न में दिया गया है, MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 151 नंबर प्रश्न है, कैमूर की कुल जनसंख्या कितनी है? जब आप हो जाएगा 16,26,384 है। यह जो है जनगणना 2011 के आंकड़े हैं, 16,26,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था?
तो यह जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगले प्रश्न में दिया गया, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका BrCl2 का संबंध जो है sp² से यानी द्वितीय पदबंध से नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है? जवाब हो जाएगा, यह जो है नाइट्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का गया है, यह सबसे गर्म जिले में गिना जाता है। 356 नंबर का प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था या किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 358 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो यह जो है राष्ट्रपति से, इसका संबंध राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो किससे संबंधित है? तो पॉकेट वीटो का संबंध जो है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, धर्म युद्ध कब हुआ था? धर्म युद्ध 360 नंबर प्रश्न। तो जो है 1095 ईस्वी में धर्म युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है CaOH2 CaOH2। अगला प्रश्न है, जल का pH मान क्या होता है? तो जो है 7 होता है। यह उदासीन होता है, मतलब न क्षारीय होता है न लवणीय होता है। अगला प्रश्न है, किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है? तो किशमिश जो है फूल जाता है, फूल जाता है। 364 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। 365 नंबर प्रश्न है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो है रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। 366 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 367 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अल्फा कण किस प्रकार के कण हैं? तो यह जो है धनावेशित होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनावेशित। अगला प्रश्न दिया गया है, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे जो है अपोस्टेट बोलते हैं, यानी धर्म त्यागी बोलते हैं, जो अपना धर्म छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कुल जो है 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। अगला प्रश्न, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो वर्ष 1973 से नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो जो है कटिहार में जो है कोसी नदी गंगा में अपना जल गिराती है। 373 नंबर प्रश्न है, ओम का सूत्र क्या है? ओम का, तो जवाब हो जाएगा आपका V बराबर IR होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो ये जो है हरिहर प्रथम थे, हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पटने जिले की जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न दिया गया है, चीनी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो जो है चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड।
अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो जो है मधेपुरा है, मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो है मैडम ब्लावस्की और कर्नल एम.एन. ओलवाड ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो जो है आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो जो है 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में से जो है पद्मा कहा जाता है, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो जो है एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो जो है 11 हो जाता है सोडियम का परमाणु संख्या। अगला प्रश्न, भारत पाक जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सिंधु जल समझौता कहा जाता है, सिंधु जल समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। अगला प्रश्न, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान। 387 में पूछा गया है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, जिसकी याद में जो है ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने? तो इनका नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा सागर बांध तो जो है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं आनंद मठ के लेखक। अगला प्रश्न है, इसरो का अंतरिक्ष में कब तक स्टेशन बनाने की योजना बन रहा है? तो 2035 तक इसरो जो है अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो है इनका जन्म सहरसा बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में हाल ही में शामिल हुए शहर कौन कौन से हैं? तो यह जो है कोझिकोड और ग्वालियर हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो यह जो है भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। अगला प्रश्न, देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार के जमुई में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव कौन हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम का नेतृत्व किया है? तो यह जो है वंदना प्रेयसी ने किया है, वंदना प्रेयसी। अगला प्रश्न, आय का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है जे.एम. किन्स ने दिया था आय का सिद्धांत, जे.एम. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो जो है 4 क में है, 4 क में। 398 प्रश्न है, हर्ट में क्या मापा जाता है? हर्ट्स में तो आवृत्ति को जो है हर्ट्स में मापते हैं। अगला प्रश्न, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो है वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। 400 नंबर का प्रश्न है, आईएनएस कृपाण भारत ने किस देश को उपहार के तौर पर दिया है? तो ये जो है भारत ने वियतनाम को दिया है, वियतनाम को। 400 प्रश्न हमने पूरा कर लिया है। प्लीज एक बार जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जो भी लोग नए देख रहे हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है, तो ये जो है भारत और मंगोलिया के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में एक अनुच्छेद का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1936 में जो है किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह जो है अनुच्छेद 93 के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो वर्ष 1990 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जो है भारत रत्न दिया गया था। 108वें नंबर प्रश्न में वॉइस चेंज करना है, दिया गया है, द बॉय हैज रनिंग द बेल, रंग द बेल है, माफ कीजिएगा रंग द बेल, यानी रिंग से रंग हुआ है, सेकंड फॉर्म तो हो जाएगा द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय हो जाएगा। 109वां प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से हमने जो है 8वां सेट, माफ कीजिएगा अभी और भी क्वेश्चन है तो इसे कवर कर लेते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं क्योंकि जो है अभी आगे और भी क्वेश्चन है तो उसे नेक्स्ट जो है पार्ट में देखेंगे। 200 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर 200 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस तरह से आपके 200 क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।